आवातवा हि भेषजं विवातवा हि यद्रपः त्वं हि विश्व भेषजो देवा नाम दूत ईयसे। नमस्ते, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रतिदिन की भांति यज्ञ की ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम, और इस यज्ञ की शोभा को बढ़ाने के लिए, यज्ञ की जो महिमा है उसको गाने के लिए हमारे साथ प्रतिदिन की भांति आज भी उपस्थित पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। श्रद्धेय आचार्य जी, जो कि आज के इस वर्तमान युग के, जिसको आयुर्वेद शिरोमणि कहा जाता है, वे स्वयं कहते हैं कि यदि हमारी इस पतंजलि योग पीठ में कोई मरीज आता है, कोई इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए कोई रोगी आता है, और वह रोगी यदि इस चिकित्सा से लाभान्वित नहीं होता है, इससे यदि वह अपने रोगों को दूर नहीं कर पाता है, तो इसमें जो आयुर्वेद है उसकी कमी नहीं है, बल्कि इसमें हमारी कमी है कि हमको उतना नॉलेज नहीं है कि उन औषधियों के गुण से हम उस व्यक्ति की जो समस्या है उसको हल कर पाएं। तो वैसे ही जो हमारी एक और विधा यज्ञ है, उस यज्ञ में भी वैसे ही नाना प्रकार के उसके अंदर वैज्ञानिकता है, उसके अंदर नाना प्रकार के गुण है, लाभ है, और उस लाभ को हम यदि समझ नहीं पा रहे हैं, हम उसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें यज्ञ की कमी नहीं है कि वो रोग को ठीक नहीं कर पा रहा है, वो इस वातावरण को ठीक नहीं कर पा रहा है। तो इसमें किसकी कमी? इसमें हमारी कमी है। तो इस कमी को कैसे हम दूर करें? तो आइए पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी से जानते। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। आपने बहुत ही विशेष प्रसंग रखा है, जी। और जो आपने बात बताई एक बहुत मतलब वर्तमान युग के अनुसार हम देखें तो एक खेद का भी विषय है कि हमारी इस भारतीय परंपरा में यज्ञों की बोलबाला रही है, और बहुत बड़े रूप में, व्यापक रूप में यज्ञ को करते कराते हुए हमारे ऋषि लोग आए हैं, और इन परंपराओं का इतना प्रभाव रहा है कि आज पाश्चात्य संस्कृति का आज हमारे देश के ऊपर इतना व्यापक रूप से और इतना बुरी तरह से प्रभाव रहा है, या हो रहा है, या है। उसके बावजूद भी आज भी वह यज्ञ की परंपराएं, हर कोई मत, पंथ, संप्रदाय, जो भी हम अलग अलग कहें, भारत में हजारों की संख्या में है, जिसमें सब जगह पे इसका कहीं ना कहीं पालन हो रहा है, कहीं सूक्ष्म रूप में, कहीं छोटे मोटे प्रतीक के रूप में, या अलग अलग रूप में, या फिर अभिव्यक्त रूप में भी। लेकिन कहीं ना कहीं यज्ञ के साथ आज लोग जुड़े हुए हैं और आज भी उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन जिस रूप में और जिस तरीके से हमारे ऋषियों ने पूर्व काल में देखा था और उसका प्रयोग लिया था और उसकी वैज्ञानिकताओं को जाना था और उसको अपने आचरण में ला करके उससे जो लाभान्वित हुए थे या लाभ उठा रहे थे, वो आज हम नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे हैं। और उस यज्ञ को आज हम देख तो पा रहे हैं, लेकिन उस यज्ञ की जो वैज्ञानिकता है, उसकी जो सूक्ष्मताएं हैं, उसका कैसे प्रयोग लेना है, वो हम आज नहीं जानते। और इसीलिए हम आज सिर्फ एक पूजा पद्धति, कहीं कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, कोई भूमि पूजन, कोई गृह प्रवेश, तो इसी के रूप में हम सिर्फ देखते हैं। जी जी, निश्चित रूप से स्वामी जी। इसी रूप में मतलब एक चित्तवृत्ति ही ऐसी बन चुकी है और उसी रूप में हम देख रहे हैं, और वो भी हमें आज नहीं मालूम है कि उसके अंदर क्या द्रव्यों की आहुति देनी, किस समय में क्या करना है। आज भी भारतवर्ष में आर्य समाज, शांति कुंज से लेकर के बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो आज इसको पुनर्जीवित करके रखी हुई है। लेकिन फिर भी आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से यज्ञ को देखना चाहिए वो नहीं देखा गया है, या नहीं, उसका प्रयोग नहीं है, आचरण में नहीं है उस रूप में। आज भी बहुत सारे लोग दैनिक यज्ञ आदि भी करते हैं, या मासिक पाक्षिक यज्ञ भी करते हैं, चातुर्मास यज्ञ भी करते हैं, या दर्श पौर्णमास आदि हैं वो भी करते हैं बहुत सारे लोग। इससे अतिरिक्त जो और भी अनुष्ठान विशेष होते हैं वो भी करते हैं। लेकिन उस यज्ञ विशेष में जिस प्रकार के द्रव्यों का किस तरीके से प्रयोग लेना है, किस समय में प्रयोग लेना होता है, और किस प्रकार की जड़ी बूटियां हो, उसकी क्वालिटी क्या हो, उसका ध्यान आज भी नहीं है। स्वामी जी, एक ऐसे ही इससे संबंधी एक श्लोक कहना चाहूंगा कि किसी कवि ने सुंदर ही एक श्लोक में इसको बांधा है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः, कि ऐसे कोई शब्द नहीं है जो मंत्र न बने, ऐसे कोई अक्षर वर्ण नहीं जो मंत्र न बन पाए, और ऐसे कोई जड़ी बूटी नहीं है या पेड़ पौधे नहीं है
जिसमें औषधीय गुण ना हो, और वैसे ही कोई ऐसे मनुष्य नहीं है इस संसार में जिसमें किसी प्रकार के गुण ना हो। अर्थात सभी में गुण है, चाहे वो औषधि है, चाहे वो जड़ी बूटी है या मनुष्य हो, सब में है। परंतु अंतिम में कह दिए गए योजकस तत्र दुर्लभः, कि उसको पहचानने वाले कोई बिरले ही व्यक्ति होते हैं जो उसके गुण को पहचान कर उसका उपयोग ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के समय में ऐसे लगता है कि इसका अभाव हो चुका है। जो तत्वदर्शी, जिसको क्रांतदर्शी, जो उस प्रकार के जानने वाले हैं। जी जी स्वामी जी, निश्चित रूप से ये जो यज्ञ है वो एक बहुत ही साइंटिफिक, सूक्ष्म और बहुत ही ज्यादा डीपली कार्य है। इसलिए देखिए ना, आप मीमांसा दर्शन को देखें तो पूरा यज्ञ पर आधारित शास्त्र है, दर्शन है, यज्ञ का प्रकाश करने वाला है। और उसकी अपेक्षा में जो षड दर्शन वैदिक संस्कृति में 6 दर्शनों को खास करके प्रामाणिकता के साथ माना गया है, उन 6 दर्शन एक और हम 5 दर्शन को रख दे और एक और हम एक मीमांसा दर्शन को रख दे, तभी मीमांसा दर्शन उन 5 दर्शनों से 2 गुना से होकर के भी ज्यादा होता है, 2700 सूत्र से भी ज्यादा है। और उसमें कई 500, कोई 100, 200, 250, 300 और अलग अलग सूत्रों में समाप्त हो जाता है। तो आप देखिए कि खाली एक यज्ञ का प्रतिपादन के लिए कितने बड़े सूत्रों के साथ कितना बड़ा शास्त्र। यही नहीं, आप ब्राह्मण ग्रंथों में जाइए, कितने हमारे ब्राह्मण ग्रंथ है, सारे ब्राह्मण ग्रंथों में भी यज्ञों का वर्णन, वहां पे डीपली, और कितने सारी सावधानियां किस प्रकार से करना, किस समय में कौन सी चीज जलानी है, कैसे जलानी। अग्नि में आज हम कोई डिफरेंस नहीं देख रहे, यज्ञ में अग्नि में भी डिफरेंस। आप माचिस की तीली से जला रहे हैं, या आप अरणी से जला रहे हैं, या आप चूल्हे आदि से ला रहे हैं, या इसी प्रकार से आपने यज्ञ ही पहले से अग्निहोत्र हम कर रहे हैं, जैसे हमने हर दिन यज्ञ किया और उसको राख में अग्नि को दबा करके रख दिया, फिर उसी को खोल करके उसमें फिर कुश आदि रख करके उसको प्रज्वल किया, अर्थात सालों सालों तक ये अग्नि, इन अग्नियों में भी फर्क देखा गया है, इस अग्नि में भी फर्क दिया। अब इससे जो हमने प्रदीप्त कर दी एक बार अग्नि, ये तो 5 प्रकार की हो गई, अलग अलग 5 प्रकार की देखी गई है, उन 5 प्रकार की अग्नि, और उसमें भी जो हमने प्रदीप्त कर दिए, अब उसमें से हमने कोई भी एक अग्नि को लेकर प्रदीप्त की, उसके भी 5 भेद देखे गए हैं। अच्छा। एक तो अंगारे वाले, चिंगारियों वाले, लपटों वाले, काली लपटों वाली, और इस प्रकार से अलग अलग उसके भी भेद देखे गए। और कौन सी अग्नि में कैसी अग्नि का चयन करना है, कौन सी अग्नि हमारे लिए ज्यादा हितकारी होती है, और इसमें कैसे आहुति देनी होती है, किस प्रकार के द्रव्य का प्रयोग करना, ऐसे देखे तो इतनी सूक्ष्मता में हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि डीपली इतना ज्यादा उन्होंने देखा है, जाना है, और उसमें उन्होंने अब उनके लाभ उठाए हैं, और उसमें है वो सूक्ष्मताएं, और उसमें है वो वैज्ञानिकता, उसमें भी अंतर आता है। निश्चित रूप से स्वामी जी, कोई प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य के ऊपर ही नहीं स्वामी जी, स्वास्थ्य के साथ प्रकृति के ऊपर भी, पर्यावरण के ऊपर भी। और यज्ञ को तो ऐसा माना गया कि वो सूर्य पर्यंत कार्य करता है। अच्छा, यज्ञ सूर्य पर्यंत कार्य करता है, लेकिन कब? जब वो जिस रूप में करना चाहिए, जिस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से, उस रूप में हमने किया तो बहुत जल्दी से वो सिद्धि देने वाला है। इष्ट काम दुख कहाँ है? और यज्ञ के अंदर तो इतनी सारी वैज्ञानिकताएं हैं, इतनी ज्यादा सूक्ष्मताएं हैं कि सामान्य रूप से तो हम उसको, सामान्य व्यक्ति का काम ही नहीं है। सामान्य रूप से उसके लिए बहुत बुद्धि लगा करके पूरा जीवन जो व्यतीत कर दे उसके रिसर्च में, या उसको पढ़ने पढ़ाने से लेकर के करने कराने में, तब जाकर के वो कुछ प्रतिशत उसको जान सकता है। जो हम कर्मकांड, स्थूल यज्ञ जिसको हम कहते हैं, वो भी बहुत डीपली और बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके परिणाम भी ऐसे हैं जी, और उसके लाभ भी ऐसे। तो उसमें हमें इस चीज को खास करके देखना चाहिए कि जो द्रव्यों का विधान है, क्रिया शैली का जो विधान है, उसमें अग्नि चयन से लेकर के जो भी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें उसमें रहती हैं जी, उन सारी चीजों के पीछे बहुत ज्यादा वैज्ञानिकता है, बहुत ज्यादा उसमें अलग अलग प्रकार के जो है ध्यान रखने की बातें हैं। यदि उसको हम नहीं करते हैं तो वो अभिष्ट फल हमें नहीं मिलेगा। आज हम देखते हैं समाज में पुत्रेष्टि यज्ञ का, जैसे हम देखें रामायण में, तो रामायण में भगवान श्री राम आदि का जो जन्म है वो यज्ञ से दिखाया है जी, जी, जी। और पुत्रेष्टि यज्ञ उन्होंने किया था महाराजा दशरथ जी ने। हाँ, महाराजा दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, और उस पुत्रेष्टि यज्ञ से वो भगवान श्री राम का प्राकट्य आदि माना जाता है। और आज वर्तमान में हम देखें तो लोग कहते हैं कि यज्ञ करने से तो पुत्र प्राप्त नहीं होता जी। लेकिन जिस तरीके से, जिन द्रव्यों से, जिस प्रकार की अग्नि या जिस प्रकार की जो चीजें चाहिए कि आपने वो किया, वो तो करना नहीं हमें, क्या कर भी रहे हैं तो हमने यज्ञ कर दिया। तो अब आपने यज्ञ कर दिया, उसमें कौन सी अग्नि थी,
उनको तो पता ही नहीं है कि अग्नि अग्नि में भी भेद होते हैं जी। उतना ही नहीं, उससे अतिरिक्त जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता है उसका अधिकारी कौन होता है, उसके लिए भी अग्निहोत्र आदि किए करने वाला परिवार होना चाहिए, और भी कई सारी कंडीशन होती है, या उसके नीति नियम है कि ऐसा ऐसा आपको करना है, ऐसा ऐसा नहीं करना है, इस प्रकार से चलना है, ऐसा विचार करना है, इस तरीके से यज्ञ करना है, यज्ञ में इन द्रव्यों का प्रयोग करना है, इस रूप में करना है, इस आहुति को इस समय देना है, इस आहुति को इस मंत्र से देना है, इस प्रकार से बहुत सारा वर्णन है, विधान है। क्या आपने ऐसा किया है? ऐसा तो हमने किया नहीं है, और वो हम चाहते हैं फल। कई लोग इसी प्रकार से वृष्टि यज्ञ में भी उंगली उठा देते हैं कि हमने तो यज्ञ किया, बारिश तो हुई नहीं। आपने जिस तरीके से उनके नियम थे उसको फॉलो किए? आपने वृष्टि यज्ञ के बारे में पढ़ा है, जाना है? क्या कहीं लिखा है कि आप ऐसे आहुति दो और ऐसे तुरंत बारिश हो? एक क्रम प्राप्त है, एक तरीका है, एक मानसून है, एक तरह की कोई भी कार्य को सुचारू रूप से सही परिणाम तरीके से तक देने के लिए नियम अति आवश्यक, पूरा नियम समय आदि। अब किसी को पुत्र चाहिए, तो पुत्र चाहिए तो ऐसा थोड़ी कि रात्रि को माता पिता साथ में सोए और सुबह में पुत्र के साथ मिल गए, नहीं बताओ। 9 महीने तक उनको राह देखनी पड़ेगी, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ेगा, तब वो पुत्र की प्राप्ति होती है। अब यज्ञ करते हैं, वृष्टि यज्ञ किया और वृष्टि यज्ञ ऐसे किया और ऐसे उनको बारिश चाहिए, ऐसा नहीं होता है। उसका एक क्रम प्राप्त एक तरीका है। आपको फसल चाहिए तो आज हमने सुबह जाकर के बो दी और कल सुबह हम काटने जाएंगे, क्या हमें मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगा। उसका एक 4 महीने 6 महीने का फसल का एक टाइम होता है, उस तरीके से आप उस समय को उसको फॉलो करके तो इसके बाद मिलेगा। ऐसे ही यज्ञ भी इसी प्रकार से लाभ देने वाला और फल देने वाला होता है। उस तरीके से हम करें तो सही, उस तरीके से उसको देखें तो सही, और उसके अतिरिक्त भी जो उसकी सूक्ष्मता है, उसकी जो वैज्ञानिकताएं हैं, उसके अंतर्गत जो किए जाने वाले अलग अलग कर्म हैं, उन कर्मों को तो हम करें, उसको फॉलो तो करें। उसको करेंगे तो हम निश्चित रूप से पाएंगे। जी जी स्वामी जी, जैसे आपने बीच में कहा था कि जो अग्नि है अलग अलग प्रकार की होती है, ये तो हमें नॉलेज नहीं है आज के समय में, क्योंकि हम उतने जुड़े भी नहीं हैं यज्ञ से और उतने हमको ज्ञान भी नहीं। यदि करते हैं तो नॉर्मल करते हैं एक परंपरा के रूप में। तो उस अग्नि से हमको किस प्रकार से लाभ होता है, कौन सी अग्नि से क्या, इस पर कुछ काम किए हैं? कुछ ऐसे मिलता है कुछ शास्त्रों में प्रमाण हो? जी स्वामी जी, आप देखेंगे तो शास्त्र में तो अग्नियों का इतना वर्णन है और अलग अलग अग्नियों का इतना ज्यादा प्रामाणिकता पूर्वक हमें विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और विशेष करके जो याज्ञिक शास्त्र हैं, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हो, पारस्कर आदि जो गृह्य सूत्र हैं, उन गृह्य सूत्रों में देखे, या फिर अपने जो विशेष करके मीमांसा दर्शन आदि, उन सब जगह पे मतलब जहाँ पे यज्ञ का वर्णन है तो अग्नि आएगी, अग्नि आएगी तो उसका वर्णन विस्तार से होता है। तो उसमें उस रूप में सारा कुछ देखा गया है। लेकिन वर्तमान साइंस या आधुनिक विज्ञान या आधुनिक तरीके से जो भी कुछ भी किया जाता है, वहां कोई अग्नि का भेद या अग्नि के ऊपर खोज या अग्नि के ऊपर किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है कि अग्नि अग्नि में भी भेद होता है या अग्नि से किसी भी प्रकार की मतलब इस तरीके का होता है। ये आधुनिक में नहीं देखा जाता है ना। वो इसीलिए वो लाइटर से भी जलाते हैं, गैस के माध्यम से, इसीलिए वो तीली से भी जला लेते हैं, या और भी तरीके हैं जिससे वो जलाते रहते हैं। लेकिन इसके जिस माध्यम से हम जलाते हैं, और जलाते समय भी जैसे हम दीपक जलाते हैं घर में, तो दीपक जला रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही जला देते, कुछ भी भाव में कुछ भी बातचीत करते हुए ऐसे ही हमने जला दिया, या कुछ भी नहीं बोल रहे तो मन में कुछ भी चल रहा है ऐसे ही जला दिया। इसका भी अलग प्रभाव होता है। और इसके साथ साथ हमने मंत्रोच्चारण पूर्वक किया। सामान्य रूप से जो शास्त्र का विधान है उसमें दीपक जलाते समय हमें या अग्नि को प्रदीप्त करते समय हमें ओम भूर्भुवस्वः इन महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हमें दीप जलाना चाहिए, अग्नि को प्रदीप्त करना चाहिए। चाहे हम दीप जला रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, या और भी कहीं पे भी हम अग्नि का प्रयोग, तो ऐसे करना चाहिए। तो मंत्रोच्चारण पूर्वक ये अग्नि को हमने प्रदीप्त किया है, तो उसका भी अपना अलग प्रभाव होता है, उसका भी अलग गुण है। जैसे आज तक पानी के अंदर कोई कुछ नहीं देखते, पानी पानी है, सामान्य आधुनिक साइंस उसको देखता था, पानी को निर्जीव के रूप में देखते थे, पानी किसी भी प्रकार का कुछ वो ऐसा मतलब कुछ नहीं था। लेकिन आज जिस प्रकार से जब उसका धीरे धीरे पता चला, उसके ऊपर खोज होने लगी हो, तो आज पानी पानी में डिफरेंस देखने लग गए। पानी के अंदर कई सारी प्रकार की यादें होती हैं, पानी के अंदर जैसे हम भाव संप्रेषित करते हैं उसी के आधार पर उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उसके
पूरे के पूरे जो है संरचनात्मक ढांचे के अंदर पूरा परिवर्तन आ जाते हैं, या उसको पीने पर जिस भावना से युक्त होकर के हम उसको देखते हैं, या जिस भावना से युक्त होकर के या जिस शब्दों को बोल करके हम पीते हैं, उसका हमारे चित्त, चरित्र और हमारे पूरे अस्तित्व के ऊपर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। जो कि हमारे ऋषियों ने इस चीज को देखा था, इसलिए उन्होंने पानी पीते समय पानी पीने के मंत्र बना रखे, भोजन करने समय भोजन के मंत्र बना रखे, भोजन बनाते समय उनके मंत्र बना रखे, आटा पीसने समय उसके अलग मंत्र बना रखे हैं, अन्न को बो रहे खेत में तो उसके लिए मंत्र बना रखे, स्नान के लिए अलग बना रखा है, रात्रि को सोते समय, उठते समय। तो ये सारी चीजें हमारे ऋषियों ने देखी थी, जानी थी, और उसके अनुसार वो प्रयोग करते थे, और उसके अनुसार उन्होंने सारा विधान भी किया था कि आम सामान्य जनता उस चीज को नहीं जान रही है, तो उसका ऐसे विधान कर दिया और एक परंपरा चला दी। परंपरा में जो चीज डाली जाती है वो एक श्रेष्ठ ऋषि लोग होते हैं, उनकी बात को प्रामाणिक माना जाता है और उसको फॉलो किया जाता है, आचरण किया जाता है, चाहे वो व्यक्ति जाने या ना अनजाने में करे, लेकिन उसको फॉलो करता हुआ वो अपने जीवन में, क्योंकि श्रद्धा है, निष्ठा है। श्रद्धा निष्ठा एक बहुत बड़ी चीज है। आज आप देखिए, श्रद्धा निष्ठा के कारण आज भारतवर्ष में कितना बड़ा जन समुदाय है जो मांस, मदिरा, शराब आदि से लेकर के गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट आदि से लेकर के ऐसे जो मादक या जो हानिकारक द्रव्य है उनसे कितना बड़ा समुदाय है जो बचा हुआ है। श्रद्धा निष्ठा परंपरा से चला आ रहा है इस कारण से। और जिन जिन परंपराओं में तो ऐसा है कि लहसुन प्याज के लिए भी मना करते, वो खाली वहां शास्त्र में है, इसके श्रद्धा के कारण वो नहीं खाते हैं। जबकि आप देखिए ना, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, परंपराओं के प्रति समर्पण नहीं है, या परंपराओं को कुछ मानते नहीं, वो इन सारी चीजों को खाते हैं, पीते हैं, और खाते पीने के बाद भी अब कहते हैं हम साइंटिफिक मानते हैं। अब आप देखिए, साइंटिफिक रूप से भी ये प्रूव हो गया कि अब सिगरेट पिएंगे तो कैंसर होगा, आप तंबाकू खाएंगे तो कैंसर हो सकता है या होता है, शराब पिएंगे तो ये इतनी सारी हानियां हैं, सारी साइंटिफिक प्रूव। आप वो खरीदने जाते हैं उसके ऊपर पूरा लेबल लगा हुआ है, साइंटिफिक रूप से प्रूव है ना, सब चीजें उनके सामने, फिर भी उसको खाते पीते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं, निष्ठा नहीं, परंपराओं के प्रति आदर नहीं। इसलिए बिना केवल साइंटिफिक रूप से या केवल बुद्धि के लेवल पे जो भी कार्य होते हैं वो कभी भी सार्थक या इस प्रकार के परिणाम देने वाले नहीं थे। आप देखिए ना, शास्त्रों में जो बातें बताई, श्रद्धा निष्ठा है हमारी, या जन समुदाय की श्रद्धा निष्ठा है, एक परंपराओं के प्रति उनका आदर है, वो लहसुन प्याज तक भी नहीं खाते, शराब आदि की दूर की बात है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे भी देखना चाहिए। और जो आपने अग्नि का कहा, तो अग्नि में भी इसमें अंतर होते हैं और उसका प्रयोग हम उस रूप में लें। और वर्तमान के अनुसार हम देखें तो हम इतना ज्यादा कुछ जानते नहीं है, तो कम से कम हम जब भी माचिस से या लाइटर से भी हम दीपक जला रहे या कहीं आग जला रहे, तो ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हुए, अग्नि देवता का आह्वान करते हुए हम उस अग्नि को प्रदीप्त करें, तभी वो जो अग्नि है वो जो परिणाम देगी, या रोटी पकाएगी, या चाहे जो भी जहाँ पे भी आप उसको प्रयोग ले, वो हमें विशेष रूप से लाभ देगी। और अलग स्वामी जी, जो हम हवन में हवन सामग्री डालते हैं, हमारी निष्ठा तो नहीं है, या कहीं ना कहीं हमारी उतनी निष्ठा नहीं, जैसे परिवार में होता है ना, कोई कुछ किसी संस्था में जोड़ गए, कोई दूसरी संस्था में जोड़ गए, तो परिवार में यदि कोई एक जोड़ा है तो सारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को जोड़ना चाहते हैं उससे, लेकिन उसमें से कई ऐसे हैं जिनकी इच्छा नहीं उससे जुड़ने का। तो ऐसी स्थिति में यदि यज्ञ में देखा जाए, तो यज्ञ में भी यदि किसी की निष्ठा नहीं है या इच्छा ही नहीं, रुचि ही नहीं, लेकिन परिवार के जो अभिभावक माता पिता वो बोलते हैं कि आओ आज पूजा है, कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या उनको लाभ मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा? जी स्वामी जी, निश्चित रूप से इस प्रकार से भी यदि हम मतलब हमारी तो इच्छा नहीं है जी, ना रुचि है, फिर भी हमको कराया जाता है और हम करते हैं, तो उसका तो फिर भी लाभ तो मिलता ही है। जैसे एक तो हम पूरा इन्वॉल्व होकर के करते हैं, श्रद्धा भाव निष्ठा और पूरे समर्पण के साथ हम करते हैं, उसका एक अद्वितीय एक अलग ही लाभ है। अच्छा, और उसके तो हमें इतना लाभ मिलेगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जो जबरदस्ती भी अच्छा काम किया जाता है तो उसमें भी लाभ तो मिलता ही है। जैसे हमने दूध पी रहे हैं, गाय का दूध है, हमारी कोई रुचि भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, लेकिन किसी ने पिला दिया, माता पिता ने कहा पीना ही है, पी लिया, तो उसे हानि तो कुछ नहीं है ना, लेकिन अवश्य उससे कैल्शियम उसको मिलेगा, पुष्टि मिलेगी, शरीर को जो आवश्यकता था उसकी आवश्यकता उनकी पूरी होगी। जो स्थूल चीजें वो तो उनको मिलेगी, लेकिन जो सूक्ष्म चीजें जो मानसिक लेवल पे, संस्कारों के लेवल पे, या फिर भावना के स्तर पे, या और भी जो फीलिंग्स या हार्मोन्स के स्तर पे जो चीज मिलनी वो नहीं मिलनी, लेकिन फिर भी ये चीजें तो उनको प्राप्त होगी ना। लेकिन जब पूरा इन्वॉल्व होकर के एक रुचि पूर्वक और इनकी सारी चीजों को जान करके और एक मांग पूर्वक वो प्रवृत्त होता है, तो उसका एक अलग ही लाभ होता है, उसको उनको एक अलग ही वो मिलेगा। तो जैसे दूध में हम निष्ठा कर पिए, निष्ठा लेकर कि इससे मुझे पुष्टि
जैसे मतलब हमने ये सुने उनको हुए ज्ञान है, जी नॉलेज है, उनकी पहले से ही मांग होती है। जैसे कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है दूध के लिए वो मांग लेते हैं कि मेरे को दूध तो चाहिए ही शाम को, मैं तो दूध पीऊंगा ही। गाय का दूध ऐसा होता है, पुष्टि देने वाला होता है, रोगों का दूर करने वाला होता है और 10 लाभ है। इस कारण उनकी पहले से ही रुचि है और वो मांग कर रहा है और पी रहा है और उसी मानसिकता के साथ पी रहा है और गौ माता का दूध है ऐसा मान करके एक अलग भावना से, तो उनको एक अलग ही लाभ मिलेगा स्वामी, क्योंकि उसके साथ वो मानसिक रूप से भी जुड़ा है, उससे हार्मोन्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ जाता है। तो इसलिए उसका जो प्रभाव है वो एक अलग ही प्रभाव रहेगा, क्योंकि हार्मोन्स वाली चीजें तो जब हम विचारों के साथ उसमें इन्वॉल्व होंगे तभी उनमें हम उसका लाभ उठा पाएंगे। और हार्मोन्स के माध्यम से जो लाभ हमें प्राप्त होना है वो लाभ तो एक अद्वितीय लाभ होता है। आप देखिए हार्मोन्स के आधार पे तो व्यक्ति क्षण भर में मर जाता है और क्षण भर में मरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाता है बेड से। ये आप समाज में कितनी घटनाएं देखते हैं, जैसे कई बार कई व्यक्ति को कोई अपने परिजन की या कोई उसके जो प्रिय व्यक्ति की या उनके जो भी धन संपत्ति उसकी हानि हो जाती है, तो व्यक्ति उसके बारे में इतना दुष्ट चिंता कर देता है या इतना गलत विचार कर लेता है कि मतलब कुछ क्षण में तो वो वहां ही बेहोश हो जाता है, कहीं को हार्ट अटैक आ जाता है, कई लोग तो मर ही जाते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। इसी प्रकार आप देखिए उल्टा भी होता है इसी प्रकार से। हमने आप मेरे सामने मतलब एक व्यक्ति ने एक घटना रखी थी कि एक बार बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में थे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त, कोई नहीं चल पा रहा है बिल्कुल ही, मतलब वो ऐसी अवस्था में कि मतलब बिल्कुल ही मतलब बेड के ऊपर और ऐसी अवस्था में। और उसी अवस्था में एक बार भूकंप आया तो जो बिल्कुल हिलने के लिए बेड के ऊपर तैयार नहीं था वो लोग भी वहां से खड़े होकर के भाग करके हॉस्पिटल के बाहर निकल गए। जी जी जी। तो आप देखिए वहां पे क्या देखने को मिल रहा है। उसके पास पहले तो कुछ सामर्थ्य नहीं था, उनके शरीर में वो शक्ति नहीं थी, वो नहीं कर पा रहे थे, उनको पानी तक भी दूसरा पिला रहे थे, उनको पेशाब जाने के लिए भी लोगों का सहारे की आवश्यकता थी। जबकि भूकंप आया, प्राणों की उनको चिंता हुई, तो कहां से वो एनर्जी आई, कहां से हो जाए, वो उस तरीके से तीव्र गति से उन्होंने विचार किया और उस तरीके से किया तो हॉस्पिटल से भाग भाग करके बाहर आए, ऐसे ही नहीं चल करके। जी जी। तो ये जो चीजें हम देखने को, इसी प्रकार आप बच्चों को देखिए, बच्चे कई बार सर्दी जुकाम बुखार या कोई छोटी मोटी कोई ऐसी बीमारी हो गई, घर में सो जाते हैं, स्कूल ना जाना पड़े और ये सारी चीजें, वो एक मानसिक बीमारी के सामान्य व्यवहार में भी देखते हैं जिससे हमको भय लगता है, जैसे सर पर ही दिख जाए हाँ तो कोई अस्वस्थ है तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तो होता है वो। हाँ, मतलब ऐसे हम देखो, और बच्चे वाला भी उदाहरण हम देख सकते हैं कि बच्चा सामान्य रूप से सो रहा है, अब बीमार है, लेकिन वो उसको कहोगे स्कूल जाना तो और बीमारी उनकी वैसी रहेंगी। लेकिन उनको कहोगे चलो उनकी जो मनपसंद जगह है वहाँ खाने पीने के लिए, थोड़ा घूमने के लिए जहाँ पे अच्छा से वहां जाना है, चलो वो चल पड़ेगा थोड़ी देर में। वो क्योंकि उनके मन में वो विचार घूमने वाला डाल दिया, थोड़ी देर वो बेड पे ही बैठा बैठा उस विचार को करेगा और उस स्वप्न में वो खोएगा। आप देखिए धीरे धीरे 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे में तो उसके विचारों के कारण उसके पूरे शरीर में और हार्मोन्स में और सपने और स्फूर्ति, और वो आपके साथ चल पड़ेगा। तो ये हार्मोन्स का एक बहुत अलग ही इफेक्ट है, एक अलग ही शक्ति है, एक अलग ही सामर्थ्य है। और हार्मोन्स को सेकंड के कुछ ही हिस्सों में तो हमारे पूरे शरीर में घुल जाते हैं और इसका लाभ या हानि दे देते हैं। दुष्ट विचार या दुष्ट भावनाओं से हानि और शुभ विचार और अच्छी भावनाओं से लाभ हो जाता है। तो इसलिए हार्मोन्स भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो हमें कोई भी व्यक्ति अच्छे काम में यदि जबरदस्ती प्रवृत्त करा रहा है या जबरदस्ती उनको करना पड़ रहा है तो स्थूल लाभ तो उनको जरूर मिलेंगे, लेकिन ये जो सूक्ष्म वाले लाभ हैं वो उनसे तो वंचित ही रहेगा। लेकिन जब वो पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है और उसका लाभ उठाता है तो उनको दोनों ही लाभ मिलेंगे और विशेष रूप से उनको लाभान्वित होगा। तो आज हमने परस्पर चर्चा के माध्यम से इस कार्यक्रम में जाना कि कैसे यह जो यज्ञ है, ये जो निष्ठा रखने वाले हैं उनको तो लाभ मिलता ही है अधिक, लेकिन जो जिनकी निष्ठा नहीं, जिनकी रुचि नहीं है, उनको भी इस यज्ञ से लाभ मिलता है। जैसे हम बाहर देखते हैं, जैसे पूज्य स्वामी जी अभी बता रहे थे कि यदि किसी व्यक्ति की इच्छा दूध पीने में नहीं है, रुचि नहीं उसमें, लेकिन फिर भी माता पिता के आग्रह पर वो पी लेता है, तो दूध से उसको वैसा ही लाभ मिलता है जैसा पहले मिलता था। लेकिन जो एक भाव संवेदना हम प्रकट करते हैं, जिस प्रकार से हम विचार करते हैं, तो जो हार्मोन्स तैयार होती है, उस हार्मोन्स के कारण से और जो क्षमता आती है, ताकत आती है, वो उसको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। तो वैसे ही यज्ञ में भी है, जब हम पूर्ण समर्पण भाव के मदर्पण जब उस
भगवान यज्ञ को समर्पित होकर जब हम करते हैं तो अवश्य ही उसमें हमारी बाहर तो शुद्धि होती ही, हमारा जो तन है, मन है, उसके साथ साथ जो गहराई, जो हमारे ऋषिगण जिस ध्येय को प्राप्त किए, जिस मार्ग पर वो चलकर उस परम ज्ञान को पाए, जिसकी सभी चाहना करते हैं, तो वो इस यज्ञ में है। तो हमने पूज्य स्वामी जी से जाना, आप ऐसे ही बने रहें, जो इस समय तक आप बने रहें, और ऐसी ही नवीन चर्चाओं के साथ हम पुनः इस यज्ञ से संबंधित जो अलग अलग विचार हैं, किसी के मन में जो जिज्ञासा है, उसको लेकर हम प्रस्तुत होंगे। आप बने रहे इस कार्यक्रम में। सभी को नमस्ते।